अपनी तरफ से आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी एजेंट को बाहर किया जा रहा है। जो वहां पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ 200-300 लोगों को ले आई हैं और इस्लामपुर के वोटर को वोट नहीं डालने दे रही हैं। तो इन सारे आरोपों के बीच मतदान जो चल रहा है उसकी भी एक तरफ तस्वीरें हैं, लेकिन ये जो उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर भारती घोष पहुंचकर और ये आरोप लगा रही थी कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, लेकिन उनके सामने टीएमसी के समर्थक भी खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मामला पूरी तरीके से उल्टा है। और इसी के बीच टकराव की ये तस्वीरें जो हम आपको साथ साथ में दिखाते रहेंगे। शशि शेखर जी, जिस सवाल से मैं आपके पास आना चाह रही थी, जिसमें मैंने क्या वाकई बंगाल में लोगों के अंतर्मन का परिवर्तन हुआ है या अंदर छुपी हुई कुछ चीजें थी जिन्हें बस निकाल कर बीजेपी लाई है इन चुनावों में। साथ में ये जो टकराव हम देखते हैं वो तो चलिए कम से कम हिंसा नहीं है, टकराव अगर है तब तक जब तक नियंत्रण में नहीं कर लिया जाता है, उन सारी चीजों को नियंत्रण में रखा जाता है उन सारी चीजों को, तब तक लोग बेफिक्र होकर निकले और वोट डालने जाएं। आज तक की तरफ से इस अपील के साथ मैं सवाल आपके सामने दोबारा रख रही हूं अपना। श्वेता, दो बातें बहुत साफ हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन अगर मतदान के लिए लोग उबड़ पड़े हैं तो वो अपने मन की बात बैलेट के जरिए ज़रूर रखेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस सब से अलग हटकर एक माइंड गेम चल रहा है। माइंड गेम देखिए, एक बड़ी अंतर्निहित एक तरीके का एक संदेश था। उन्होंने कहा लुंगी ब्रिगेड। अब ये लुंगी ब्रिगेड क्या होता है? तो वो एक साबित करना चाहती थी वोटर्स के एक तबके को कि एक निश्चित तरह के लोग रोक रहे हैं। अब चूंकि दोनों तरफ से हाईली चार्ज, हाईली मोटिवेटेड और हाईली ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, तो अब देखिए दूसरी तरफ के कार्यकर्ता भी आ गए। वो ये कह रहे हैं कि बिहार से और बाहर से गुंडे आए हैं जो कि हमको आतंकित कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो इतनी ज़्यादा कतारें नहीं लगी होती। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप है और इन आरोप प्रत्यारोपों के जरिए अपने अपने वोट बैंक को वो मीडिया के जरिए भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित शब्दों को, निश्चित वाक्यों को बोलकर। आप जरा देखिए, इस्लामपुर का जो कार्यकर्ता बोल रहा था कि बाहर से 300-400 गुंडे आए हैं। कल ममता बनर्जी ने क्या कहा था? ममता बनर्जी ने भी यही कहा था कि बीजेपी बाहर से गुंडे लाई है और वो अपने ही किसी महिला कार्यकर्ता की हत्या कराना चाहती है। तो अगर आप बड़े नेताओं से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक अगर आप भाषा का प्रवाह देखें तो आप पाएंगी कि एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और वो एक तरह के शब्दों का प्रयोग सिर्फ वोटर्स को ध्रुवीकृत करने के लिए हो रहा है। पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि इन सबसे परे एक बंगाल है, इन सबसे परे एक बंगाली जनता है, और उस बंगाली जनता के मन की जो आकांक्षा है वो आपने भी गौर किया होगा घूमकर कि आपको छोटा सा आभास मिलेगा। वहाँ के लोग मुट्ठी बंद रखते हैं। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 20 ही बोलेंगे। 20 भी जो बोल रहे हैं वो किनके फेवर में बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी भी एक अंतर्निहित शब्दावली होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव हाईली चार्ज और हाईली मोबिलाइज्ड चुनाव है, इसलिए परत दर परत हमें कुछ और नई चीज़ों की प्रतीक्षा करनी होगी, कुछ नए आरोपों की और कुछ नए सनसनीखेज घटनाओं की। जी जी जी, हम एक बार फिर डेबरा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां से सूर्याग्नि हमें बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। सूर्याग्नि, क्या अब स्थिति नियंत्रण में आई या अभी भी उतना ही तनाव दिख रहा है? सूर्याग्नि तक हमारी आवाज जाती है, उसके बाद हम उनसे सवाल करते हैं। लेकिन जयंतु जी, लुंगी ब्रिगेड शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा था कि जहां पे हमने देखी थी एक झड़प हो रही थी, वहां से भारती घोष ऑलरेडी निकल चुकी है। वो अभी दूसरे जगह पे जा रही है। उनका काफिला जो है वो पीछे है, वो गाड़ी में बैठी है। एक दूसरी चीज अगर हम बताएं तो पूरा जो सुबह से हमने देखा कि ये आरोप प्रत्यारोप के ऊपर पूरा विषय हो रहा था। एक तरफ इस्लामपुर देबरा के इस गांव में जब वो आई
तो भारती घोष ने दावा किया कि लोग बाहर से आ रहे हैं, वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, 100 मीटर की रेडियस में लोग बाहर के लोग हैं, सीआरपीएफ अपना काम नहीं कर रही है, ऐसा ही भारती घोष ने दावा किया। लोकल्स ने कहा कि वो वोटर्स हैं, आईडी कार्ड दिखाया। लोकल्स ने ये भी कहा कि वो सुबह से शांतिपूर्वक वोट दे रहे हैं, लेकिन भारती घोष ने आने के बाद से यहाँ पे स्थिति को वो गर्म करने की कोशिश करी। भारती घोष फिर से दूसरी तरफ जा रही है, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से वो कहाँ जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक देवरा। जयंती जी, जो लुंगी ब्रिगेड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, या ये क्या एक संदेश होता है, जैसा हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनावों में देखा था, ये संदेश कि देखो एक समुदाय के लोग निकल रहे हैं वोट देने के लिए, तुम भी आओ बाहर जो मेरे वोटर हो, ये वो संदेश होता है, या फिर चुनाव के दिन आखिरी ध्रुवीकरण की कोशिश? ये नंदीग्राम के चुनाव तो मैं डेबरा में पर्टिकुलरली जो हुआ है, वो डेबरा में भी ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जहां परसेंटेज ऑफ वोट जो आबादी है उसमें जो मुस्लिम और हिंदू, ये अगर आबादी में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है तो ज्यादा ध्रुवीकरण का संभावना होती है। और इस समय वहां चुनाव का जो वोटिंग पैटर्न जो है उसमें बीजेपी मुस्लिम वोट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर एक सेक्शन मुस्लिम वोट दे देते हैं मोदी जी के नाम पे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन दे आर नॉट काउंटिंग द मुस्लिम वोट। लेकिन ममता बनर्जी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट जो है उसमें 1% भी कोई दूसरे लेफ्ट पार्टी या वहां ना जाए, और ममता के जो वो पास मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड हो आ जाए। और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, फिर भी ममता जहां नंदीग्राम में कैंडिडेट है, शी इज ए पैन बंगाल लीडर ऑल्सो, शी इज नॉट ए टिपिकल मुस्लिम लीडर इन दैट वे। ऑल्दो बीजेपी शिकायत करते हैं मुस्लिम अपीजमेंट के, लेकिन जहां डेबरा है, जहां दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे सेकेंड रैंक थर्ड रैंक के लीडर है, उसके लिए मुस्लिम पार्टीज के लिए ध्रुवीकरण करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ममता बनर्जी ज्यादा हिंदू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुस्लिम वोट प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ डेबरा का सीन जो है ये आप कंपेयर कर सकते हैं नंदीग्राम में, देयर इज अ डिफरेंस। और इसीलिए वहां के जो तृणमूल कैंडिडेट है, ही इज मोर एग्रेसिव टू गेट द मुस्लिम वोट। वो ध्रुवीकरण का जो ताश है, जो कार्ड है, वो ज्यादा खेलते हैं। और भारती जो है, शी नोज द प्लेस। अच्छा, शी वॉज द ऑफिसर इन दिस एरिया ओनली, एंड शी वॉज पॉपुलरली नोन एज ए वेरी आयरन लेडी टाइप ऑफिसर। अच्छा, शी बहुत वोकल होते थे। तो इसमें क्या हुआ, जो टेंशन कब होते हैं, जब तू मैं हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेंथ किसी का कम है, वहां लड़ाई नहीं होता है ना। तो जहां पीसफुल वोटिंग हो रहा है और जहां नहीं हो रहा है, जहां कॉन्फ्रंटेशन तृणमूल बीजेपी का हो रहा है, अब मान के चलिए वहां एक बराबर स्ट्रेंथ बीजेपी को मिल रहा है, इसीलिए तृणमूल के साथ लड़ाई हो रहा है। जहां तृणमूल का ओवरऑल कंट्रोल है, जैसे साउथ बंगाल में, अब आज सुंदरबन में भी चुनाव है, वहां 80% 75% वोट ममता बनर्जी के पार्टी को लास्ट इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में भी मिला। तो वहां बीजेपी के साथ कॉन्फ्रंटेशन कम होगा। लेकिन जहां बीजेपी का स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है, जैसे लास्ट चुनाव का आप देखिए ना, डेबरा में बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट कितना था, कैसे बढ़ा। तो आप, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये एकदम पता चल जाता है क्यों आज डेबरा में हो रहा है ये। इसके पीछे भी जो रीजन है ये आसानी से पता चल जाए। लेकिन डॉक्टर निखिल, एक सीट पर एक समुदाय को एड्रेस करना, दूसरी सीट पर दूसरे को एड्रेस करना, क्या आज के दौर में जब मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया से एक एक छोटी छोटी जानकारी मिल जाती है, ये संभव हो पाएगा उनके लिए? देखिए, नंदीग्राम में तो राजनीति को देख करके कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दीदी तो नंदीग्राम 2 में बैठी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी उन्होंने नंदीग्राम 2 को कंसंट्रेट करके किया है, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ 12% है और नंदीग्राम 1 जो ब्लॉक है वहाँ 34% है। तो वो मान के चल रहे हैं कि वो वोट उनको पड़ेगा। अब हिंदू वोट में वो कितना सेंधमारी कर सकती हैं, लेकिन ये इलाका भी अम्फन से प्रभावित रहा है और साउथ 24 परगना का तो रहा ही है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो गाँव में जो तृणमूल या जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, जो भी पैसा आता है वो मानदेय होता है, उसमें वो लोग कट मनी ले लेते हैं। तो कई बार लोगों में एक क्षोभ होता है, तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है क्रॉस द बोर्ड, कुछ मुसलमानों में भी कि यार पैसा हमारे लिए आया था, हमारे घर बनवाने के लिए बोला इतना दो तब देंगे। तो गांव-गांव में क्या है ना कि ये सब इश्यूज भी
मतलब अंडर करंट को बनाने में अपना एक भूमिका निभाते हैं। तो ये बात होगी। दूसरी बात कि एक जनरल परसेप्शन लोगों के बीच में ये हो गया है कि दीदी ने जिस तरह से, अब जैसे कुछ मुसलमानों का ये कहना है कि मुअज्जिन को भत्ता देने के अलावा इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, केवल सिंबोलिज्म किया है, हमारा विकास तो हुआ नहीं है। और इन पर दीदी अब ये भी नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारा विकास नहीं किया। तो जो अपीजमेंट का जो बैगेज है उसको ऑफलोड करने के लिए दीदी ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो कई बार लगता है कि वो फंसी पड़ी हैं, और वो जिस तरह से अपना उनका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर को सिंपैथी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब जनता इस पर अपना फैसला सुनाएगी। चुनाव के समय तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है और हर व्यक्ति हर कार्ड खेलेगा, लेकिन अम्फान तूफान की राहत की बात इन्होंने बड़ी की है। जयंतु जी, कल मैं भरत मंडल के घर पर थी, जो प्रथम शहीद माने जाते हैं नंदीग्राम आंदोलन के। उनके परिवार को अम्फान का मुआवजा नहीं मिला है। अब उनकी तो एक तरह से कहें तो वो तो टीएमसी का वोट बैंक है ना, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको, उनकी जो विधवा पत्नी है जो घर पर थी, उनकी तरफ से कहा गया ना तो नौकरी मिली और ना ही अब अम्फान का कोई रिलीफ। देखिए, जैसे अम्फान एक बड़ा इशू बन गया, क्योंकि सुंदरबन एरिया आज जैसे 3 जगह, मतलब लोकसभा 3 लोकसभा जहां सुंदरबन एरिया में, और असेंबली 4-5 असेंबली में बहुत बड़ा फैक्टर है अम्फान। हाँ। क्योंकि अम्फान के समय बीजेपी का जो शिकायत है कि पैसा दिया गया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और तृणमूल के लोकल जो वर्कर्स मिलके वो पैसा ले लिया और दिया नहीं है। और ममता बनर्जी को थोड़ा लेट हुआ, लेकिन पता चला कि ऐसे हो रहा है, तो शी ट्राइड टू रिजॉल्व इट। और ममता बनर्जी के तरफ से भी, राज्य सरकार के तरफ से भी परिवार को पैसा दिया गया है, लेकिन लगभग 3000 कंप्लेंट्स चीफ सेक्रेटरी के पास अम्फान एरिया से आए थे। हाँ। कि हमको पैसा नहीं मिला। तो जहां आप फ्री राइस दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, वहां अम्फान नहीं दे रहे हैं। हाँ। और वहां सोशियो इकोनॉमिकली दैट एरिया सुंदरबन इज ए हाईली पुअर एरिया, बहुत वीक है। बांग्लादेश बॉर्डर है। अच्छा, आप जानते हैं वहाँ जो कम्युनिटी है वहाँ मुस्लिम भी है, और वो मुस्लिम को भी तो नहीं मिला। हाँ। और सिर्फ मुस्लिम नहीं, वहाँ आदिवासी है, और सबसे बड़ी बात है SC ST है। और वो SC ST सिटीजनशिप बिल के खिलाफ बोलने के कारण वो बीजेपी के तरफ जा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। जी। तो उस समय अम्फान होने से भाजपा इसको यूज कर रहे हैं अपने विक्ट्री के लिए। तो ममता इसको कॉम्बैट किए हैं, लेट हुआ है, लेकिन उसमें एड्रेस किए हैं, कोशिश किए हैं रिजॉल्व करने के लिए। और वो डायमंड हार्बर एरिया के आसपास है, क्योंकि वो अभिषेक का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो बहुत सारे इश्यूज मिलके अम्फान हैज बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू इन दिस इलेक्शन। जी, और उस इलाके में मैं गई भी थी। दरअसल होते हैं कुछ होते हैं जो लोगों के दिलों के मुद्दे होते हैं, जिनसे उनकी दिनचर्या जुड़ी रहती है, जिंदगी जुड़ी रहती है। कोई भी एक टूटे हुए घर में तो रहना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि सरकार ने अगर कहा है कि हम मुआवजा दे रहे हैं तो वो मुआवजा दे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव के दिन खास तौर पर उठते हैं, या उसके इर्द गिर्द, जैसे गोत्र का मुद्दा हो गया, या फिर आज जिस तरह से आरोप लग रहे हैं। तो एक बार फिर हम भारती घोष की बात सुना देते हैं और उसके बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि लोगों के मन में वो बातें ज्यादा घर करती हैं जो उनकी जिंदगी से सरोकार रखती हैं, चाहे वो विमर्श का हिस्सा हो या न हो। पहले भारती घोष की बात और उसके बाद चर्चा आगे। बूथ 22 अंचल 1 पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट, उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। आई विल गो नाउ एंड सी व्हाट इज। एक बार हम जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं कि नंदीग्राम में क्या चल रहा है। नंदीग्राम में अनुपम मिश्र हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अनुपम, जब तक देवरा की गहमा गहमी हमने दिखाई है, तब तक जरा नंदीग्राम में क्या क्या हुआ है उसका भी अपडेट दे दीजिए आप।
जी बिल्कुल, नंदीग्राम में मैं आपको कतार दिखा दूं सबसे पहले और आपको बताता चलूं, नंदीग्राम में अभी तक बड़ी कोई हिंसा की घटना की खबर नहीं है। आरोप लग रहे हैं कई जगह, नंदीग्राम में आरोप लगाए गए हैं टीएमसी की ओर से खास तौर पर कि बूथ कैप्चर किया गया है, बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जो पोलिंग एजेंट है उसको धमकाया जा रहा है। इसके अलावा चंडीपुर, जहां से अभिनेता सोहम खड़े हुए हैं, वो नंदीपुर के ठीक बगल नंदीग्राम के ठीक बगल वाली सीट है, वहां पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बमबाजी का एक आरोप आ रहा है कि वहां बमबाजी हुई है, लेकिन अभी तक पुख्ता खबर नहीं है। ये टीएमसी का आरोप है, तो अभी तक बड़ी घटना की खबर नहीं है, लेकिन आरोप आ रहे हैं, शुरू से ही लग रहे हैं। और खास तौर पर साइंटिफिक रिगिंग के जो शुरुआत में आरोप लगते रहे हैं, उसी तरह के आरोप यहां पर लग रहे हैं, किस तरह से धमकाकर वोटर को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। श्वेता। दरअसल नंदीग्राम ऐसा इलाका भी है ना जहां पर पूरे तौर पर हम कहें तो न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का बल्कि मीडिया का भी घेरा हो जाता है, और जहां पर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों के जो कैमरे अगर लग जाते हैं तो उसके बाद जो एक शांति है वो रखनी भी पड़ती है। उन राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी हो जाती है, या फिर जो बयान आते हैं अमूमन ऐसे इलाकों में आते हैं। लेकिन चंडीपुर की बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम, और आपको बता दें कि वहां से वो बता रहे हैं कि बमबाजी के आरोप हैं, पर क्या हुआ है उसकी तस्वीर अगर आती है आपके सामने हम रखेंगे उन तस्वीरों को। शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, ये जो एक हवाई मुद्दे, एक पोस्टरिंग वाले मुद्दे, एक नैरेटिव वाले मुद्दे, और दूसरा वो अम्फान का तूफान जो छत उड़ा ले गए, जिंदगियों को उड़ा ले गए, लेकिन लोग राहत के इंतजार में रहे, ये ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर हम समझ सकते हैं कि लोग अपने मन में इस चीज को लेकर निकलेंगे कि भाई इतने दिन से चिट्ठी दी है, या तो चिट्ठी लेने वाला कोई नहीं, या चिट्ठी ली है तो काम करने वाला कोई नहीं। देखिए, इस तरह के मुद्दे लोगों के मन में आक्रोश पैदा करते हैं श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे मुद्दे हर स्टेट में अनगिनत हैं। आप कहीं भी जाइए, राज्य की मशीनरी की कोशिशों के बावजूद उसका एक तौर तरीका है काम करने का, और वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। अम्फन पर ममता बनर्जी ने पूरी सक्रियता दिखाई थी, खुद मोर्चे पर जाकर खड़ी हुई थी, ये भी सच है। ये भी सच है कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये बिल्कुल साफ दिखता था कि लोगों की छतें उड़ी हुई हैं और लोग बेजार हैं। पर जो आज वोटिंग का तूफान दिख रहा है, मुझे अभी अभी फ्लैश आया है, 10.51% मतदान हुआ है शुरुआती 1 घंटे में आसाम में, और 13.14%, 13% से ज़्यादा मतदान 1 घंटे में पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ये परिवर्तन की आकांक्षा है या एक सुनामी के खिलाफ लड़ने की आकांक्षा है, ये अभी इस पर टिप्पणी करना मौजूद नहीं होगा। लेकिन एक बात सच है कि हिंसा की कोई कितनी भी धमकी दे, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमें निर्वाचन आयोग को भी यह बधाई देनी चाहिए कि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आरोप प्रत्यारोप तो जो आपने भी कहा पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके जरिए वो मैसेज दे रहे हैं। कभी लुंगी ब्रिगेड की बात की जाएगी, किसी एक खास जगह का नाम लिया जाएगा, और उन नामों के जरिए बिल्कुल ये साबित किया जाएगा कि किस तरह के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कैंडिडेट अपने साथ 150 या 200 लोग लेकर चले? संभव ही नहीं है। साफ है बिल्कुल कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है और मैसेज फैलाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया के इस वक्त में इस तरीके के मैसेजेस कभी कभी शुरुआती तौर पर असर डालते हैं, और दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष इसमें कोई कम साबित नहीं हो रहे हैं। अब ये देखिए, आपके पीछे से हो हल्ला आ रहा है, तो अब एक नए नैरेटिव की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हर घंटे इसकी सूरत बदलेगी। लेकिन ये सूरत, सत्ता की सीरत बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी, बंगाल की सीरत बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी। शेखर जी, जहां पर हम खड़े हैं वहां तो हमें कोस्ट गार्ड के जहाज दिख रहे हैं यहाँ पर गश्त लगाते हुए, यानी सब अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पोलिंग बूथ लगे हुए हैं 2, जहाँ पर लोग आकर अपनी वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी पश्चिम बंगाल की खूबसूरत सुबह हो गई है, जहाँ पर आपको गश्त लगाती अलग अलग नाव भी दिखेंगी, कोस्ट गार्ड की नौकाएं भी दिख रही हैं। लेकिन डेबरा में ये नहीं चल रहा है। डेबरा में बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है, सड़क पर अब बैठ गई हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि और जानकारी दे रहे हैं। बताएं सूर्याग्नि। देखिए श्वेता, अगर हम देवरा के बारे में बात करें, सुबह से हम लोग कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीट है, जहां नंदीग्राम की सीट भी आज ही है, लेकिन नंदीग्राम के बाद अगर कोई सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो देवरा का है, क्योंकि ये एक आईपीएस बनाम आईपीएस हो रहा है। भारती घोष जो आईपीएस थी और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया 2019 में, घाटाल से बीजेपी के टिकट पे वो लड़ी और वो जीत नहीं पाई, वो फिर से यहाँ पे कंटेस्ट करी हुमायूं कबीर के खिलाफ।
जो तृणमूल की तरफ से वो कंटेस्ट करे। आज देबरा के इस्लामपुर इलाके में जब भारती घोष वो मुआयना करने पहुंची, वहां पे उन्होंने दावा किया कि बूथ के इर्द गिर्द 100 मीटर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग उन्होंने जमायत किया था और वो लोग वहाँ के लोग थे नहीं, ऐसा ही भारती घोष ने हमसे कहा। उसके बाद सीआरपीएफ के भारती घोष ने बात की, कहा कि उन लोगों को हटाना जाना चाहिए और वहाँ के जो लोग थे उन स्थानीय उन लोगों से भी हम लोगों ने वहाँ पे बात की। उन लोगों ने अपना वोटर ID कार्ड दिखाया, उन लोगों ने कहा कि वो लोग वहाँ के थे, सुबह से वो लोग वोट देने के लिए लाइन में वो लोग सुबह से खड़े थे, लेकिन भारती घोष आके वहाँ पे उस पूरे जगह को उन्होंने गर्म कर दिया, इंस्टिगेट करने की कोशिश करी थी। तो ये पूरा जो है सूर्य इस समय क्या स्थिति ठीक है? अब क्या तनाव नहीं है? अब ये बताया जा रहा था कि शायद वो धरने पर बैठ रही हैं। नहीं, देखिए वो वहाँ से निकल चुकी है, वो वहाँ से वो दूसरे एक एरिया की तरफ वो मूव कर चुकी है। वहाँ पे हाँ ये सच है कि उनको वहाँ पे विरोध प्रदर्शन वहाँ के लोकल्स ने किया। लोकल से हमने बात भी की, वहाँ पे भारती घोष के साथ जो उनके टीम मेंबर्स थे उनके साथ भी थोड़ी धक्का-मुक्की हुई दोनों तरीके से और फिर वहाँ से पुलिस ने आकर और सीआरपीएफ ने आकर वहाँ से उन दोनों गुटों को सेपरेट कर दिया और दोनों दो तरफ चले गए। दोनों गुटों को वहाँ से हटा दिया। चलिए एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।